नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश वसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों देखें, सबसे पहली बात अगर बात करें, देखिए जो वर्टेक्स था वो आगे बढ़कर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ गया है और ये लगभग यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इसकी वजह से दिल्ली वगैरह में बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि इन क्षेत्रों को छोड़कर जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बहुत वर्षा होगी और जो कि देखने को मिली भी है। वो ऐसा ही मानसून में होता हुआ आया है इस साल, इसीलिए हम इसके बारे में आपको बताए हैं। तो क्या होगा कि अब आज जो है आपका 9 अगस्त है और आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ और आपके परिवार को, और बहन भाई का प्यार का ये जो रिश्ता है वो युग जन्मांतर चलता रहे, भगवान से यही दुआ करते हैं। तो चलिए देखेंगे, फिलहाल आज 9 तारीख है और 9 तारीख से जब आगे की तरफ हम मूव करेंगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो वर्षा की गतिविधियां हैं, वर्षा की गतिविधियां जो है वो वेस्ट पार्ट्स के ऊपर रहने की संभावना है। आज से लेकर के 3-4 दिन 10, 11, 12, 13 ये दिन होंगे इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ रहेंगी। उसके बाद 13 तारीख के बाद जो है बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी, क्योंकि एक के बाद एक लगातार 2 सिस्टम अभी दिख रहे हैं, उसके आगे भी जाएंगे। एक के बाद एक लगातार 2 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले हैं। पहला गुजरात को हिट करेगा, दूसरा राजस्थान को। पहला गुजरात जाएगा, दूसरा राजस्थान जाएगा। तो यानी कि एक के बाद एक जो सिस्टम है वो दोनों अब हिट करने की संभावना है, एक गुजरात एक राजस्थान। अभी हम यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ही सिस्टमों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा में देखेंगे कोई सिस्टम फिलहाल नहीं है, और निचले इलाकों में देखेंगे तो गुजरात वगैरह सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में देखेंगे कोई सिस्टमों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस क्षेत्रों में हालांकि वर्षा तो है, वर्षा बहुत इलाकों में बहुत अच्छी है। अब शाम को देखेंगे तो ये जो सेंट्रल पार्ट्स का सर्कुलेशन है वहीं रहेगा, और एक जो वर्टेक्स कह सकते हैं, हल्का वर्टेक्स जो है वो बिहार के ऊपर बनता नजर आएगा, जो कि दिखा रहा है कि कल जो है ये सिस्टम जो है ये ख़त्म होकर के मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो वापस रिटर्न आएगा और रिटर्न आकर के फिर से यहीं पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के ऊपर देख पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ये वहीं पर रहने की संभावना है। उसके बाद ये जो है सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सिस्टम के लो प्रेशर हल्का सा बनेगा। उसके बाद देखिए 13 तारीख के आसपास से मानसून आएगा नीचे, मानसून ट्रफ जो है वो निचले इलाके पर चला जाएगा, और 14 के बाद देखिए बनेगा एक नया कम दबाव का क्षेत्र जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और जो मानसूनी ट्रफ है वो पश्चिमी सिरा उत्तर में रहेगा, लेकिन पूर्वी सिरा जो है वो आंध्र प्रदेश के आसपास आ जाने की संभावना रहेगी। और 15 तारीख का जब सिस्टम ही आगे बढ़ेगा, ये 15 तारीख के आसपास, 15 अगस्त के आसपास देखेंगे तो जब सिस्टम ही आगे बढ़ने लगेगा तब जा करके देखेंगे तो ये जो मानसूनी ट्रफ है ये गुजरात तक आ जाएगी, गुजरात तक यहाँ तक आ जाएगी, यानी गुजरात तक आ जाने की संभावना है, आधा भारत तक आ जाने की संभावना है। इससे इन क्षेत्रों में तो ये पूर्वी हवाएं हल्की रहेंगी, नहीं तो यहाँ पर मौसम शुष्क होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम और हवाओं से काफ़ी दूर रहेंगे हम लोग। देखिए 18 को भी जो गुजरात पहुंचेगा और 19 के आसपास गुजरात में काफ़ी भीषण तबाही वर्षा देगा, तबाही वाला, और उसके बाद पाकिस्तान में वर्षा देगा। और जस्ट उसके बीतते ही यहाँ पर एक नया बंगाल खाड़ी में नया जो कम दबाव का क्षेत्र है 20-21 के आसपास एक नया जो कह सकते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो सेंट्रल पार्ट्स होते हुए राजस्थान इसके बढ़ने की प्रबल संभावना है। और राजस्थान में कई इलाकों में ये जो है वर्षा गतिविधियों को इंटेंस करेगा। हालांकि मतलब कि स्लो मूविंग सिस्टम है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर राजस्थान वगैरह में कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बारिश की यहाँ पर इसकी वजह से बनती हुई नज़र आ रही है। तो आगे देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना है। इसी के प्रति अगर जीएफएस को देखा जाए कि जीएफएस भी क्या इसके बारे में क्या कहता है, तो ये दिखा है जैसे कि आज शाम तक देखेंगे दोस्तों सिस्टम है वो वहीं पर रहेगा, उसको खत्म होने की संभावना है। लेकिन जो वर्टेक्स है वो देखिए ये पूर्व की दिशा में आगे जरूर बढ़ेगा और ये जो है यहाँ पर पार करने की संभावना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 तारीख तक 14 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन 14 के बाद जो है ये एक नया पहलू है मानसून के उग्र रूप लेने की, और बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है डिप्रेशन तो जाएगा ही, ऐसा अभी तक फिलहाल जो है नज़र आ रहा है। उसके बाद गुजरात को टच करेगा, गुजरात को हिट करेगा, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों पे काफ़ी व्यापक वर्षा का लिए ये जिम्मेदार रहेगा। जस्ट निकलने के बाद इसके एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, लगातार एक के बाद एक, और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि दिखा रहा है, जो कि आपको देख पाएंगे ये जो है राजस्थान की तरफ बढ़ने की इसकी संभावना है।
तो अभी तक तो दिख रहा है कि एक के बाद एक लगातार 2 सिस्टम बनेंगे, अभी भी आगे भी सिस्टम बनते रहेंगे, सिस्टम में कमी नहीं आएगी। यानी कि अब जाकर के जब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में, क्योंकि पश्चिमी से तो ट्रफ का ऊपर नीचे होता रहता है, जब अब ट्रफ नीचे आएगी तो लगभग पूरा अगस्त जो है वो मध्य और मध्य से निचले इलाकों को ही होने वाला है। तो अभी जितना वर्षा आपको लेना है वो ले लीजिए मानसून से कह करके, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आने की प्रबल संभावना है। पूरा अगस्त जो है लगभग बिना बारिश, कम बारिश या बिना बारिश के ही बीत जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जब सिस्टम बनेगा आगे मूव करेगा 14-15 तारीख के आसपास से, 15 तारीख के आसपास से जब आगे बढ़ जाएगा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे जस्ट कुछ दिनों के बाद 18 तक 2-3 दिनों में ये पार करेगा गुजरात को, उसके जस्ट आगे ही एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उस दौरान 20-21 के आसपास डेवलप हो जाएगा। हालांकि उसका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा वो नॉर्थ की ओर होगा, लेकिन जो पहला सिस्टम बनने जा रहा है, पहला नहीं मतलब अगस्त में जो ये पहला सिस्टम बढ़िया सिस्टम बनने जा रहा है, ये वो गुजरात का रुख करेगा, ऐसा पूरा संभावना दिखाई पड़ रही है। फिलहाल देखें कि कहाँ पर कितनी वर्षा है। तो देखिए इस समय फ़िलहाल जो बादल हैं वो दिल्ली को पार करके आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और देख पाएंगे फिलहाल तो इन क्षेत्रों में भी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में जो बादल वगैरह हैं वो काफ़ी अब कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर बारिश कई इलाकों में देखिए बादल जो है उमड़ घुमड़ के बरस रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको क्लोज ला कर दिखाते हैं आपको। देखिए ये जो है इसे बोलते हैं लोअर लेवल क्लाउड, ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्षा की गतिविधियों को इन्हेंस करते हैं, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा को जो है ये बढ़ा देते हैं। तो उससे देखिए किस तरह से बादल जो है इसी में जो है उमड़ घुमड़ के बरस रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर बादल जो है वो उमड़ घुमड़ के बरस रहे हैं। और बाकी क्षेत्रों में देखिए वर्षा में काफ़ी व्यापक कमी आई है, क्योंकि वर्टेक्स है जो है वो आगे चला गया। हालांकि बादल दोबारा बने तो अलग बात होगी, और ट्रफ यहीं पर है, अभी उपस्थित है, और अभी अगले 2-3 दिन तक रहेगी। उसके बाद जो है इसके नीचे जाने की संभावना है। जब नीचे जाएगी तो जो है कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में जो है वो इन्हेंसमेंट देखने को मिल सकता है, वर्षा जो है वो कमी आ सकती है वर्षा की गतिविधियों में। और ये देख पाएंगे सेंट्रल पार्ट्स वगैरह में भी वर्षा में बादल जो है काफ़ी बने हुए हैं अच्छे खासे। पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया बादल बने हुए हैं, और देखेंगे तो यहाँ पर चाइना वगैरह क्षेत्रों में भी देखिए बादल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इस समय बादल कमज़ोर हो चुके हैं, बादलों में अब उतना स्ट्रॉन्गता नहीं, उतना पानी नहीं है। अब जाकर के धूप होने की संभावना है, कई इलाकों में धूप हो सकती है, और पानी भी बारिश भी थोड़ा बहुत कहीं पर फुहारे रुक रुक करके पड़ने की संभावना है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स का नंबर फिर से वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग लंबा सूखा चला। हालांकि कुछ इलाकों में वर्षा जरूर से हुई है, लेकिन एक लंबा सूखा चला है, 10-15 दिनों का लगभग चलेगा भी अभी 2-4 दिन, और उसके बाद जो है बारिश में बढ़ोतरी दर्ज होगी, और बारिश में बढ़ोतरी दर्ज होने के बाद कई इलाकों में काफ़ी ध्यादा वर्षा जो है उस दौरान देखी जाएगी। कई इलाकों में जो है काफ़ी मूसलाधार वर्षा हो सकती है, भीषण बारिश की जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर अब ध्यान देने की बातें शुरू हो चुकी। हो सकता है कि कहीं कहीं पर जो इंडिपेंडेंस डे है वो थोड़ा सा ख़राब हुई हो सकता है बारिश के चलते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश कई इलाकों में शुरू हो सकती है। डिप्रेशन वगैरह की वजह से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखी जा सकती है। फिलहाल